तो हेलो दोस्तों, मुझे पता है आप सब अच्छे होंगे और आप लोगों ने मुझे देख लिया है, अब तो आप और भी ज़्यादा अच्छे हो गए होंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में देखते हैं हम किन पॉइंट पर बात करने वाले हैं। जो पहला पॉइंट होने वाला है वो होने वाला है कि कैसे इब्राहिम फैमिली ने दीपिका इब्राहिम को अपने आप से दूर कर दिया, उसका रीज़न क्या है हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरा, क्या ये लोग कॉन्टेंट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्या अपने रिलेटिव्स को कॉन्टेंट के लिए यूज़ करते हैं इब्राहिम फैमिली। और थर्ड पॉइंट आने वाला है कि दीपिका इब्राहिम ने अपनी फैमिली को इतना ओवर हाइप कर दिया, उनकी अच्छाइयाँ इतनी बता दी हैं कि अब वो अगर कुछ उनके बारे में गलत भी बोलेगी तो लोग उस पर बिलीव नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो चलिए विदाउट किसी टाइम वेस्ट करें अपनी वीडियो की स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो छोटी होने वाली है, इसलिए आप इसको एंड तक देखना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि दीपिका इब्राहिम को क्यों इन लोगों ने, इब्राहिम फैमिली ने अपने आप से दूर कर दिया है। इसका सिंपल सा रीज़न यही है कि अब जो उनको चाहिए था वो उनको मिल चुका है। उनको चाहिए था फेम और मनी दीपिका से, वो उनको मिल चुकी है। अब शोएब भी कमाता है, सबा भी कमाता है, इसलिए उन्हें अब दीपिका की पैसों की कोई ज़रूरत नहीं और फेम तो उन्हें पहले से ही मिल चुका है। आप लोगों को पता होगा इसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जो इंडियन फैमिलीज़ हैं उनमें जो इंटर कास्ट मैरिज है वो नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि दीपिका की जो वो इंटर कास्ट मैरिज है और जो इब्राहिम की फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा कंजर्वेटिव है। तो यहाँ पर इन दोनों की शादी होना इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि इन दोनों की शादी हुई क्यों है, किस लिए हुई है। क्योंकि इब्राहिम फैमिली ने हाँ इसीलिए करा था क्योंकि उस टाइम दीपिका इब्राहिम जो वो सिमर कर रही थी और सिमर बहुत ही ज़्यादा फेमस कैरेक्टर था, सिमर बहुत ही ज़्यादा फेमस थी उस टाइम। तो इस वजह से उन्हें पता था कि इसके बाद फेम और मनी दोनों ही, अगर इसकी शादी मेरी बेटी से हो जाती है तो हम भी जो गरीबी के दलदल में यहाँ पर फंसे हुए हैं अपने जहाँ गाँव में रहते थे वहाँ से निकल जाएंगे और मेरी बेटी को भी अच्छी लाइफ मिल जाएगी और हमको भी। इस वजह से उन्होंने हाँ करी इंटरकास्ट मैरिज से। बल्कि उसके बावजूद कि दीपिका इब्राहिम डिवोर्सी भी है, उसके बाद भी उन्होंने हाँ इसीलिए करा था कि मतलब उनको पैसा चाहिए था, फेम चाहिए था। वरना आपको पता है कि इब्राहिम फैमिली जैसी कंजर्वेटिव फैमिली वो कभी, अगर कोई नॉर्मल सी लड़की होती है, डिवोर्सी होती है, उसके बाद फेम और मनी नहीं होता, वो कभी उससे शादी नहीं करवाते अपने बेटे की। तो यहाँ पर ये वाला सीन है। यहाँ पर इसी वजह से अब जो आप देखते हो कि इनको फेम और पैसा मिल चुका है, यहाँ पे अब जो सबा इब्राहिम है वो पैसा कमाने लगे, शोएब इब्राहिम है उनका भी यूट्यूब अच्छा चैनल चलता है, दोनों के जेब में भर भर के पैसे आ रहे हैं। इस वजह से जो है उन्हें दीपिका इब्राहिम की कोई वो नहीं है, नीड नहीं है, ना ही फेम के लिए और ना ही मनी के लिए। क्योंकि अब सबा इब्राहिम का खुद का भी थोड़ा फैंडम बन चुका है, शोएब इब्राहिम का भी थोड़ा बन चुका है, इसलिए उन्हें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने ज़्यादा चाय में से मक्खी निकाल के फेंक देते, ऐसी अपनी ज़िंदगी में से दीपिका इब्राहिम को निकाल के फेंक दिया। वरना आपने देखा होगा स्टार्टिंग में शादी के वो सब लोग पहले बहुत दीपिका 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 करते रहते थे, दीपिका उसको चुम्मा चाटी करती रहती थी उसकी सास। बट अब जो शोएब की अम्मी और भी रिश्तेदार हैं उन्होंने उसको एकदम अकेला छोड़ दिया है। वो अकेली पड़ी रहती है वहाँ पे, जो उसको करना होता है करती है अपने मन की। और अब जो उसका बेटा उसका भी उसका कोई ख्याल नहीं रखता। आप ही सोचिए, जो इंडिया में दादा और दादी हैं उनके लिए पोता पोती कितनी बड़ी चीज़ होती है। वो मतलब मरे जाते हैं उन लोगों के लिए, इतनी वो करते हैं अपने बहू बेटे के साथ कि हमें पोता पोती दे दो। यहाँ पे उनका पोता है, उसके बावजूद भी उनके मन में उसके लिए कोई इमोशंस नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है। हमेशा जो है उस पोते, उसके जो दीपिका का जो लड़का है उसकी नानी उसे खिलाती रहती है, उन लोगों को कोई मतलब नहीं। कभी कभी जब उसकी दादी ऊपर आती है तो थोड़ा बहुत चुम्मा चाटी करके चली जाती है, दैट्स इट। और उनका कोई मतलब नहीं है इससे। और जो सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले थे वो है कि मतलब इन लोगों को कंटेंट के अलावा क्या और कुछ नहीं दिखता, क्या ये अपने रिलेटिव्स का कंटेंट के लिए यूज़ करते हैं। जी हाँ, जो इब्राहिम फैमिली है उसमें कंटेंट की इतनी ज़्यादा अब लड़ाई चल रही है। पहले तो नहीं थी इतनी, पर अब जो सबा और शोएब है उनके बीच में कंटेंट के लिए इतनी लड़ाई चल रही है। दोनों में ये झगड़ा चल रहा है कि कौन किसको यूज़ करेगा कंटेंट के लिए। सबा का कहना है कि अगर तुम उसका शोएब का कहना है अगर तुम रिजा को कॉन्टेंट के लिए यूज़ करोगे तो मैं रिहान को अपने कॉन्टेंट के लिए यूज़ करूँगा। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ तुम्हें ही दे दूँगा कि तुम ही अपनी ब्लॉग अच्छे अच्छे बनाओ, तुम ही अपना सारा कंटेंट यूज़ करो, मैं सब कुछ तुम्हें ही दे देता हूँ, तुम ही आराम से कंटेंट बनाओ, तुम ही अपनी जेब करो और तुम्हें मतलब मैं आराम से बस अपने एक दो लोगों को कंटेंट लेके बनाता रहूँगा, अपने ब्लॉग जो है उनके व्यूज़ गिराता रहूँगा। उसने ऐसे साफ मना कर दिया है। यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है, शोएब बोलता है कि मतलब इतनी एहसान फरामोश बहन है सबा इब्राहिम कि मतलब अपने भाई का ही कॉन्टेंट छीन ली। और शोएब भी ऐसा ही है, कश्मीर जब घूमने गया था अभी कुछ देर पहले तो वहाँ पर आराम से घूम के आता, पर नहीं, क्योंकि अम्मी का बर्थडे था, उनका कंटेंट उसे मिल जाता जो सवाल लेने की फ्राक में थी, वो फिर जल्दी आ गया कश्मीर से, इसी वजह से कि उसे कंटेंट मिलेगा अम्मी के बर्थडे का। इसी में उसने 2 ब्लॉग चेप दिए मस्त और जेब भी भर ली। यहाँ पर सबा इब्राहिम इस वजह से गुस्सा भी आपको दिखी होगी, जब उनका बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा था उसकी मम्मी का, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी कि जो उसका कॉन्टेंट था जिस हिसाब से वो बहुत अपनी जेब पहनाए बैठी थी कि अपनी जेब भरूंगी, 2-2 दिन का मेरा शूट हो जाएगा कॉन्टेंट, वैसा बिल्कुल नहीं हो पाया। भैया ने बीच में आके टांग अड़ा दी
खुद ही अपना सारा कंटेंट यूज़ कर लिया, मैं तो एकदम साइड लाइन हो गई। और यहाँ पर आपने देखा होगा सबा इब्राहिम जो ये जो बेटी खाला, जो नाज़ा खाला आती हैं, ये सारा वगैरह लोग इनको देखना पसंद करते हैं। इस वजह से ये जानबूझ के इनको बुलाते हैं कि इनको कंटेंट मिल जाएगा, कि इनको भर भर के कंटेंट मिलेगा, इनके मज़े आ जाएंगे, इनकी जेब भर जाएगी, और क्या ही चाहिए इनको। तो ये अपने रिलेटिव्स को भी नहीं छोड़ते भाई। और ये जो रिलेटिव्स को ये पैसे की जो वो देते रहते हैं कि हमने इनको ये दिलाया, छोटी मोटी चीज़ तो दिलाते हैं, वो इसीलिए दिलाते हैं क्योंकि ये जो रिलेटिव्स हैं, अगर आप इनको कुछ नहीं दिलाओगे, सिंपल ऐसी रिलेटिव्स की तरह रखोगे तो नहीं आने वाले। इनको लालच दिया जाता है पहले सबा इब्राहिम की तरफ से कि तुम आओ, मैं तुम्हें थोड़ी थोड़ी चीज़ें दूंगी अपनी, जो मैं डिस्कार्ड करती रहती हूँ, और बल्कि उसके बदले में तुम मुझे कॉन्टेंट देना। इसलिए ये बेटी खाना नाज़ा वगैरह लालची की वजह, लालची के चक्कर में, क्योंकि वो अभी इतने सेटल्ड वगैरह नहीं है, वो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली है। पर जब आपको इतना ज़्यादा सब कुछ मिल रहा होता है, वहाँ पे सूट वगैरह, खाने पीने की इतनी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, फ्रूट्स वगैरह जो भी है, उस वजह से वो लोग आ जाते हैं। इनको ये सारी लैविश लाइफ जीने को मिल जाती है कुछ टाइम के लिए, 1-2 महीने के लिए, और सबा इब्राहिम को मिल जाता है यहाँ पे अपना भर भर के कॉन्टेंट, जिससे उसकी जेब भरती रहती है। जो वो खर्चा उनके ऊपर करती है, वो उन्हीं के पैसों से करती है। उन पागलों को ये पता भी नहीं चलता है कि मतलब क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। तो ये सारी चीज़ें थी। आप तो बताना आप लोगों को क्या कहना है इस पर। और अब तो इन्होंने रिजा और रिहान को भी बांट लिया है भाई। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि अभी रिहान का रिजल्ट आया था, वो भी जो है वो शोएब ने चोरी कर लिया। वो रिजा सोच रही होगी कि मैं बताऊँगी, पर यहाँ पर जो है वो रिजा का जो रिजल्ट था वो सबा ने बताया था। तो यहाँ पे इन्होंने बहन भाइयों को भी आपस में बांट लिया है कॉन्टेंट के लिए, कि जो रिजा है वो सबा के पास रहेगी कॉन्टेंट के लिए, और जो रिहान का यूज़ है कॉन्टेंट के लिए वो इसका भाई शोएब करेगा। तो अभी यहाँ पे आई हुई है सारा। तो अभी सारा का रिजल्ट भी आने वाला है 12th क्लास का। तो अभी इस पर भी बहस चल रही है कि मतलब कौन उसका कंटेंट यूज़ करेगा, कौन बताएगा उसका रिजल्ट, क्योंकि उस पर भी तो पूरा एक ब्लॉक चेपना है इनको, पूरा एक ब्लॉक चेपना, अपनी जेब भरनी इनको। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बताना आप लोगों को क्या कहना है इस पर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, आई नीड योर सपोर्ट। और हाँ, मैं एक ये चीज़ भी बोलना चाहता हूँ कि मुझे समझ नहीं आता, मैं अपने जो ब्लॉग है उसमें जो वो कॉन्टेंट दिखाते हैं अपना, उसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ें बताता हूँ, बट पता नहीं मेरे कमेंट सेक्शन में क्यों लोगों को हमेशा लगता है कि मैं उन्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उन्हें डिफेम करने की कोशिश करता हूँ। भाई मेरी उनसे जो है कोई भी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैंने जानबूझ के ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ कि मतलब मैं जानबूझ के उनको नीचा दिखाऊँ कि ये सब करूँ। जो वो कंटेंट दिखाते हैं उसी का मैं दोनों, बल्कि अगर आप किसी और की रिव्यू देखोगे वो सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स बनाते हैं, मैं तो यहाँ पे पॉजिटिव बताता हूँ। जैसे अभी उसका रिजल्ट आया था, क्या बोलते हैं, किसका रिजल्ट आया था, रिहान का रिजल्ट आया। तो उसमें मैंने ये भी बताया कि कैसे सनी और दीप का जो है इतने मोटिवेटेड उसे कर रहे थे, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था उन्हें, मतलब 74% पे भी इतना ज़्यादा खुश थे वो। अब यही यार कोई और ज़्यादा दूसरी फैमिली होती जिनको मार्क्स की इतनी पड़ी रहती, वो उसका जान खा जाते। पर वही उन दोनों ने बोला कि नहीं, उसने मेहनत करी थी, उसका मेहनत, मतलब दीप का तो बोलते उसने अपना को जितना पुश करना था वो उसने किया था, उसकी मेहनत का फल उसे मिला है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो मैंने वो पॉजिटिव पॉइंट बताए थे, पर लोगों को वो नहीं दिखता। बट एक दो जो नेगेटिव जो वो खुद करते हैं, जो मैं खुद बता देता हूँ, उस पर लोग मुझे कमेंट में ट्रोल करना स्टार्ट कर देते। तो मैं यही बोलूँगा, प्लीज़ गाइस ऐसा ना किया करो, मुझे अच्छा ही नहीं लगता जो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर उल्टी सीधी बातें मेरे खिलाफ बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।